जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग नवीन अंकगणित आर्य सगवाल का लाभ और हानि का पहला नंबर क्वेश्चन बनाने वाले हैं। क्योंकि मैं इसके आगे का कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता चुका था, बट ये 1, 2, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है वो छूट गया था। तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को बनाते हैं। ये कब आया है? तो ये IBPS PO 2020 में पूछा गया है, प्रीलिम का ये क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, समान अंकित मूल्य वाले दो वस्तु ए और बी को क्रमशः 15% और 12% की छूट पर बेची गई। वस्तु ए और बी पर अर्जित लाभ का प्रतिशत क्रमशः 6.25% और 20% था। वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 160 रुपये कम था। बी का जो क्रय मूल्य है ए के क्रय मूल्य से 160 रुपये कम था। प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य यहाँ पर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि दोनों वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 100 था। अब 100 पर छूट फर्स्ट में कितना दिया गया, 15%, यानी कि 85 में बेचा गया। दूसरे पर छूट कितना दिया, 12%, यानी कि 88 में बेचा गया। अब अगर हम लोग लाभ का बात कर ले तो यहां पर हो रहा है 6.25% का लाभ। अब 6.25% को हम लोग क्या करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो 6.25% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमारा आ जाता है 1/16। इसका मतलब ये हुआ कि अगर वस्तु का दाम 16 रुपए था तो उसको एक एक्स्ट्रा में बेचा गया, यानी कितना बेचा गया, 17 में बेचा गया। बट हमने यहां पर क्या कहा, 100 रुपए के सामान पर 15% का छूट देकर कितना बेचा गया, 85 पर दिया है। और यहां पर क्या बोल रहे हैं हम लोग, 17 पे बोल रहे हैं, यानी 17 का वैल्यू जो है वो 85 के बराबर होगा। तो 17 का वैल्यू अगर 85 के बराबर तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5। तो 16 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80। इसका मतलब ये हुआ कि वस्तु पर लिखा हुआ था 100 रुपया, बेचा गया 85 रुपया में और खरीदा गया था कितना में, 80 में खरीदा गया था। ठीक उसी तरह से दूसरे वस्तु पर लाभ कितना हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है। 20% का मीनिंग क्या होता है, 20% का मीनिंग होता है 1/5। 1/5 यानी कि अगर वस्तु का दाम 5 रुपया है तो लोग बेच कितना में रहे हैं, 6 में बेच रहे हैं। बट हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि 88 में बेच रहे हैं, यानी कि 6 का वैल्यू क्या होगा, 88 के इक्वल होगा। अगर 6 का वैल्यू 88 के इक्वल है तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 88/6। अब इसको 2 से अगर लोग भागा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 44/3। हमको निकालना क्या है, 5 का वैल्यू, क्योंकि यही जो है हमारा क्या है, क्रय मूल्य है। तो 5 को हम 44/3 से अगर गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 220/3, यानी कि जो वस्तु है हमारा वो कितने का है, 220/3 का है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, पहला वस्तु 80 का है और दूसरा वस्तु 220 रुपया, मतलब 220/3 के बराबर है। और इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। अब क्या करना होगा, 80 में से इसको माइनस कर देंगे। अगर 80 में से 220/3 को हम लोग माइनस करते हैं तो वो कितना इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 160 के इक्वल। अब चलिए इसको हम लोग इक्वेट करते हैं। अब 80 माइनस 220/3, अगर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 240 माइनस 220/3। ये हमारा हो गया कितना, ये हमारा हो जाएगा 20/3, जो कितना के बराबर होगा, 160 के बराबर होगा। अब ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में 8 बार में कट जाएगा, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 × 3, यानी कि 24 रुपया। तो 1 का वैल्यू यहां पर क्या हो गया, 24 हो गया। हमको यहां पर क्या पूछा है, प्रत्येक वस्तु का अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य को हमने क्या माना है, 100 माना है। तो 1 का वैल्यू अगर 24 है तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2400। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 में बेचा जाता है। यदि वस्तु को 20% छूट के स्थान पर 199 की छूट पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना था, 100 है। मान लेते हैं वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 100 है। अब 100 रुपए के सामान को, तेरी नाम, ये ठीक है। यहां सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, एक वस्तु को 20% की छूट पर 1020 में बेचा जाता है। यदि वस्तु 20% की छूट के स्थान पर 199 की छूट पर बेची जाती है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है, और हम इस पर 20% का छूट दे रहे हैं। तो 100 के सामान पर अगर हम 20 का छूट देते हैं तो कितना बेचेंगे, 80 में बेचेंगे। और ये कितना के बराबर है, ये बराबर है 1020 रुपया के बराबर है। अब हमको यहां से क्या करना होगा, 100 का वैल्यू यहां से निकाल लेना होगा। 80 का वैल्यू यहां पर दिया हुआ 1020। ये 0 से हमारा ये 0 कट जाएगा, 2 का पहाड़ा में ये 4 बार में जाएगा, और ये 2 का पहाड़ा में 51 बार में जाएगा, यानी कि 4 का वैल्यू कितना हो गया, 51 हो गया। हमको क्या चाहिए, 100 चाहिए। तो क्या करना होगा, 25 से गुना करना होगा। 25 से क्या करना होगा, गुना करना होगा। तो 25 को 4 से गुना किए तो 100 आ गया हमारा। तो 51 से 25 को गुना करेंगे तो 100 का वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। तो 25 से कम 25 का 5 बचा 2, 25 × 5 = 125 और 2 = 127।
27, यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 1275 है। यहां पर कह रहा है कि हमको 199 रुपया का छूट देना है 20% के बदले, तो 20% डिस्काउंट ना दे करके हम लोग कितना का छूट देंगे 199 का छूट दे देंगे। यहां पर कितना है 1275, उसमें से क्या घटाना है 199, हम 200 घटाते हैं, अगर 200 घटाएंगे तो 175 हो जाएगा और एक और जोड़ देंगे तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 1076, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, संदीप ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 13.1/3% के लाभ पर विनोद को बेचा। 13.1/3% के जो लाभ हो रहा है वो विक्रय मूल्य पर हो रहा है, तो 13.1/3% का मतलब होता है 40/3%। 40/3%, तो परसेंटेज को अगर हम लोग हटाते हैं तो नीचे में आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा, तो ये जीरो से हमारा ये जीरो कट जाएगा, 2 से कटेगा ये 2 बार में और ये कटेगा 15 बार में, यानी कि 15 रुपए में अगर वो वस्तु को बेच रहा था तो खरीदा कितना में था 13 में खरीदा था। ऐसा यहां पर हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहां पर लाभ जो दिया वो विक्रय मूल्य के ऊपर दिया हुआ है। आगे क्या कहता है, विनोद इसे आगे 7.5% के हानि पर 1010 में बेचा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, संदीप जो है 13 में खरीद कर कितना बेचा 15 में बेचा, और किससे बेचा तो विनोद से बेचा। अब विनोद ने क्या किया, जितना में खरीदा था संदीप से उसका 7.5% के लॉस पर वो किसी दूसरे व्यक्ति से बेच देता है। आपको यहां पर बताना विनोद के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य और वस्तु का विक्रय मूल्य का अंतर। विनोद के लिए जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, विनोद के लिए जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, और यहां पर कह रहा है वस्तु के विक्रय मूल्य, तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है वो विनोद जब किसी थर्ड पर्सन से बेचेगा तो उसके बराबर हो जाएगा। तो उन दोनों का हम लोगों को डिफरेंस बताना है। इसका जो आंसर बुक में दिया हुआ है 13 से माइनस किया है, 13 जो है वो विनोद के लिए क्रय मूल्य नहीं होगा, ये संदीप का क्रय मूल्य होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं। अब 7.5% का मतलब क्या होता है, 7.5% का मतलब पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे में हमारा 10 आएगा, और चूंकि परसेंटेज है तो 2 जीरो और आएगा। अब इसको हम लोग काटते हैं 25 से, 25 दिया 75 और ये 25 चौके 100, यानी कि 40 रुपए के सामान को वो कितना बेच रहा है 3 के लॉस में, यानी कि 37 में बेच रहा है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, विनोद जो है वो 40 में खरीदा और 37 में बेचा, और यहां पर क्या कर रहा है संदीप जो है वो 13 में खरीदा और 15 रुपए से विनोद को बेच दिया, यानी कि ये दोनों जो है वो विनोद का क्रय मूल्य है। अब इसको करना क्या है बराबर, तो 15 और 40 का जो एलसीएम होता है वो होता है 120, तो इन दोनों को 120 बनाने के लिए इसको गुना करना होगा 8 से, और इसको गुना करना होगा हम लोगों को 3 से गुना करना होगा। ऐसा करने से हमारा कितना आएगा 13 × 104 आ जाएगा, और 15 × 120 आ जाएगा, और 37 × 3, 37 × 3, 7 21 का 1, 7 21 का 1 बचा 2, और 3 3 9 2 11, कितना आ जाएगा 111 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि संदीप 104 में खरीदता है और विनोद को 120 में बेच देता है। विनोद 120 में खरीद करके किससे संदीप से 111 में बेच देता है, और यहाँ पर 111 का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है 1110 रुपया दिया हुआ है, यानी कि 1 का वैल्यू यहाँ पर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर, मतलब विनोद के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य, तो विनोद के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य 15 कह सकते हैं, या इसको गुना करने पर क्या आया 120 आएगा। विनोद के लिए उस वस्तु का क्रय मूल्य 120 आएगा और विक्रय मूल्य 110 आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 9 आ रहा है, तो 1 का वैल्यू यहाँ पर 10 है तो 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। चूंकि आंसर में यहाँ पर 70 दिया हुआ है जो कि गलत है, इसलिए इसका आंसर हमारा जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। बाप रे बाप।